हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं आपका दोस्त अर्पित सेठिया आज आपके लिए लेके आया हूं 15x50 की एक लग्जरी प्रॉपर्टी। इस लग्जरी प्रॉपर्टी की बात ये करें कि निपानिया के अंदर है हमारी जो प्रॉपर्टी, जो निपानिया के बेस्ट के अंदर है और ये जस्ट हमारे अमृत पैलेस के पास में है। इस प्रॉपर्टी को देख के आपको लगेगा नहीं कि आप 15x50 की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इसका मैं आपको टूर कराऊंगा और इसकी प्लानिंग जब मैं दिखाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा इसको देख के। तो प्रॉपर्टी के बारे में देखने से पहले हम चलेंगे इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ, फिर हम अंदर का पूरा टूर कंप्लीट तरीके से मैं आपको उसको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं इस प्रॉपर्टी के बाहर। अब आप इसके एलिवेशन की तरफ एक बार पहले नजर मारें किस तरह से इसका एलिवेशन दिख रहा है। इसके हाईलाइटर्स और इसके एलिवेशन आपको प्रॉपर तरीके से आप देखिए। एक बार जो हाईलाइटर की बात करूं तो हमने यहाँ पर एक जो नया लग्जरी बंगलोज में लुक चल रहा है। अब ये जालियां देखे, इस पैटर्न पे हम लोग इसे वर्क करवा के दे रहे हैं। साथ साथ में टेक्सचर वॉल है इसके अंदर। ये हाईलाइटर्स हमने यहाँ प्लेस करे हैं। ऐसे हाईलाइटर आपको टॉप पे देखने को मिलेगा जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलेगा। साथ साथ में अगर इसके एलिवेशन की बात करूँ और पार्किंग एरिया की बात करूँ तो आप अपनी इजिली जो हैचबैक मॉडल की जो कार्स होती है आप यहाँ पर आप इजिली पार्क कर सकते हैं। इंक्लूडिंग आप अपना 2 व्हीलर पार्किंग भी यहाँ पर इजिली आप कार को पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग की आपको समस्या इस 15x50 के मकान पे नहीं आएगी। रही बात इसकी फेसिंग की, तो ये जो हम आपको बंगलो प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बंगलो का जो फेसिंग है वेस्ट फेसिंग है। और अब इसके बाद हम इसका अंदर का टूर करेंगे कि इसके अंदर हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ एलिवेशन की। तो ये आपको एलिवेशन में आपको फ्रंट में आपको बड़ा सा गेट दिख रहा है, जो कि हम नॉर्मली इस गेट को हम 20 फीट हाइट पे देते हैं। और इस बंगलो के साथ साथ में आप इसे टॉप के एलिवेशन देखिए। ऐसा एलिवेशन आपको नॉर्मली किसी 15x50 के बंगलों में देखने को नहीं मिलेगा। और साथ साथ में अगर एलिवेशन की बात करें तो हमने एक प्रॉपर हाईलाइटर्स दे रखे हैं इसकी पार्किंग एरिया के अंदर भी। अब हम चल रहे हैं बंगलों के अंदर की ओर। तो जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा जो डोर है, आप इस डोर से स्पेस देख सकते हैं कितना बड़ा आपका ये पार्किंग स्पेस रहेगा। जो एक 10 फीट के आसपास हमने पार्किंग स्पेस छोड़ा है, जिसमें आपका जो 2 व्हीलर इजिली आप इसमें इन आउट करवा सकते हैं। और साथ साथ में विशेषता ये है कि ये भी डोर हमारा और अंदर और बाहर दोनों तरफ खुलता है, जो एक वास्तु के अनुरूप हमने इसको बना के दिया है। देन अब थोड़ा सा हम पार्किंग की तरफ अंदर की तरफ आएंगे। आपको 6000 लीटर का एक वाटर टैंक देखने को मिलेगा, जो मेरे अभी यहाँ पर जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर रहेगा। ये फ्रेंच विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो आपको मेरे बैक हैंड पे देखने को मिलेगी। इसकी विशेषता भी आपको अंदर जाके मैं समझाऊंगा। इंक्लूडिंग ये लैंप हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और रही बात बोरिंग की, तो यहाँ पर हम आपको एक कॉमन बोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके ए पार्ट और बी पार्ट जो प्रॉपर्टीज है इन दोनों प्रॉपर्टी के बीच में कॉमन रहेगा। तो अंदर की बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ग्रासिंग का कॉन्सेप्ट लगा के दे रहे हैं, जिसमें आप अपने हाईलाइटर्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें आप कुछ भी अपना इंटीरियर पर्पस में या कुछ भी शोपीस टाइप का आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स है, जब भी आपको ये घर अलॉट होगा तो उसमें आप रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको यहाँ अपना मीटर भी आप लगवा सकते हैं इस जगह पे और इसको पैक कर सकते हैं। रही बात इसकी टॉप सीलिंग की, तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं टॉप सीलिंग के अंदर। इसमें हाइलाइटर वाली लाइट हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो इस घर में आपको एक लग्जरियस लुक इस घर का दे रहा है। हमारे घर में जो मेन चीज है, इसका अंदर का टूर करेंगे और आपको दिखाऊंगा इसमें हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रा लग्जरी बंगलो की तरफ हम चल रहे हैं। तो जो विंडो की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसकी हैवीनेस और इसका जो गेट का जो हमारा हैंडल है उसको आप चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी वगैरह जो हम इसको आपको टिम्बर लकड़ी में बना के दे रहे हैं। इसमें आप इसे फिनिशिंग चेक कर सकते हैं और देन इसकी थिकनेस और इसका प्रीमियम लुक के लिए मैं एक बार इस डोर को बंद करके आपको दिखाऊंगा। इसका आप लुक चेक कर सकते हैं, इसका प्रीमियम लुक। और रही बात इस पूरे डोर की, हम इसको आपको पूरी टॉप पैनल तक इसमें आपको पैनलिंग लगा के दे रहे हैं और उस पैनल के साथ साथ में आपको टॉप पे हाईलाइटर लगा के दे रहे हैं। तो ये सब आपको इस घर के अंदर मिलेगा। इंक्लूडिंग हैवी डोर है, तो इसमें हम जो कब्जे आपको हिंजेस दिख रहे हैं, आपको नॉर्मली हम लोगों ने जितने भी हिंजेस लगा के दिए हैं, जो बड़े बंगलोज हम 4 ही देते हैं, पर इसमें आप देखिएगा 2 बॉटम में, 2 मिडिल में और 2 टॉप पे। तो कुल मिला के 6 कब्जे इसमें लगा के दे रहे हैं, ताकि हम सेफ्टी से हम कहीं भी इसमें पीछे ना रहे और हमारे घर में कभी सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आए। और इसमें भी आप अपना जो मच्छी जाली भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। देन अब हम अंदर की तरफ आएंगे। इसके हम एसेसरीज की बात करेंगे। तो एसेसरीज में हम लोग आपको गोदरेज की एसेसरीज लगा के दे रहे हैं, जो इंटरलॉकिंग का सिस्टम रहेगा हमारा। और इसके बाद टावर बोल्ट की बात करें तो इसमें बैक हैंड पे हमारा टावर बोल्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अब आ चुका हूं हमारे लिविंग एरिया कह सकता हूँ, ड्राइंग एरिया कह सकता हूँ। इसके अंदर जैसे हम लिविंग एरिया में आ चुके हैं, तो अब जैसे टूर करेंगे आपको इस बंगलो को देखने का मजा अलग ही आ जाएगा कि हम आपको क्या चीज इस बजट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको बजट अभी देखने को मिलेगा। रही बात जो मैंने पहले बाहर छोड़ी थी, इस विंडो की जो आपको बैक एंड पे देखने को मिल रही है, इस विंडो की विशेषता ये है कि हमने इस विंडो की पूरी
फुल हाइट ले रखी है, आप ऊपर देख सकते हैं फुल हाइटेड विंडो रहेगा इसमें। उसमें टॉप से लगभग 4 फीट हमने उसको स्टैटिक विंडो दे रखी है, और 4 फीट के नीचे की जो विंडो आ रही है हमारी वो मूवेबल विंडो है। मूवेबल विंडो कैसी रहेगी, जो हमारी 3 लेयर में रहेगी, जिसके अंदर आप 2 ग्लास से शीशे रहेंगे और एक सिंगल जो रहेगी हमारी मॉस्किटो नेट रहेगी। और रही बात इसकी वेंटिलेशन की, तो मेरे हिसाब से अगर आप शाम को 6 बजे तक भी इस घर में नॉर्मल लाइट नहीं चलाएं तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा विदाउट लाइट चलाए, क्योंकि वेंटिलेटेड विंडो है और आपको हवा प्रकाश कभी भी इस घर में दिक्कत समस्या नहीं आएगी। हम जैसे खड़े हुए हैं हमारे सेंटर, जो हमारा इस ड्राइंग रूम के सेंटर रूम में, मेरे बैकएंड पे आपको लग रहा होगा कि पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है। थोड़ा सा आप इसको जूम करके देखेंगे, पर ये वॉलपेपर नहीं है, ये फिनिश पुट्टी के अंदर टेक्सचर करा हुआ है, जिसको सदाबहार ऐसा का ऐसा रहेगा। तो इस पर कभी भी सीलन की समस्या या इसको निकलने की समस्या आपको नहीं आएगी, इंक्लूडिंग पॉलिश। तो आप इसे पॉलिश इसको आके चेक कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अभी तक हमने वीडियो में नहीं दिखाई थी, इस तरह के वीडियोस, ये पहली बार इस तरह की वीडियो बन रहे हैं। तो इसका क्वालिटी आप आके चेक करें, और चाहूंगा जल्द से जल्द आप इस बंगलो को भी जरूर परचेस करें। देन रही बात इस ड्राइंग एरिया की सीटिंग अरेंजमेंट की, आप सी शेप में या फिर एल शेप में इसके सीटिंग अरेंजमेंट आप बना सकते हैं और अपने बंगलो को एक लग्जरी रूप दे सकते हैं। इसके लिए हम प्लानिंग की बात कर सकते हैं, इंटीरियर की बात कर सकते हैं, हम मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। देन बात करें इस एलिवेशन की, तो पीयू में हम लोग आपको चेकर्ड शेप में यहाँ पर आपको ये एलिवेशन देखने को मिलेगा, और जो ग्रास का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर दिया है, जो इस लग्जरी बंगलो को एक अल्ट्रा लग्जरी की तरफ लेके जा रहा है। देन बंगलों की बात साथ साथ कर ही रहे हैं, तो अब टीवी की बात तो दूर हो ही नहीं सकती, तो टीवी को हमको दिखाना पड़ेगा। इसमें टीवी यूनिट का दे रखा है, टीवी यूनिट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें टीवी यूनिट दे रखा है। विशेषता ये है कि स्पेशलिटी आपको बताऊंगा कि टीवी यूनिट का पूरा पैनल आपका जो यहां से स्टार्ट हो रहा है वो टिल एंड हो रहा है आपके सेंटर पॉइंट ऑफ हमारे इस ड्राइंग हॉल में। नॉर्मली ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये जो बंगलो विशेष है आपके लिए देखने के लिए। इसका इंटीरियर भी आप अच्छे से देखें और समझें इसको क्या क्या मैं चीज आपको देना है। देन इसके ड्रॉर्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, और ड्रॉर की जो हाइट है हमने वो बॉटम से नहीं ली है, वो ये देखते हैं ताकि कभी गलती से आप पानी वगैरह धोले वॉश करें तो उसमें आपको समस्या कभी ना आए और आपको झाड़ू पोछा आपका इजीली लगे। तो ये पैनलिंग सिस्टम हमारा टीवी यूनिट का रहेगा, और कंसील इसमें हम आपको एसी का पॉइंट भी यहाँ पर दे रहे हैं, तो तभी कभी भी आप इस ड्राइंग हॉल में एसी वगैरह लगाएं तो उसमें आपको कभी समस्या खड़ी ना हो। रही बात इसकी टाइलिंग की, तो टाइलिंग की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। जो साइज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2x4 की आप टाइल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मिनिमम से मिनिमम जॉइंट यहाँ दे रखे हैं हमने इसमें, और इसकी शाइन को आप फील कर सकते हैं यहाँ पर आके कि आपको फील लगेगा पॉजिटिव जो एक घर में फीलिंग आना चाहिए, वो इस घर में मुझे भी वीडियो शूट करते हुए पॉजिटिव फीलिंग यहाँ पर आ रही है। देन इसके बाद हम चलेंगे हमारे ड्राइंग हॉल से लिविंग हॉल की तरफ, या फिर मैं कह सकता हूँ डाइनिंग हॉल की तरफ। उसके पहले आप अपना पूरा वीडियो एक बार ड्राइंग हॉल देख लीजिए, किस तरह से आपका ड्राइंग हॉल, आपको अभी प्रॉपर कुछ चीजें छूट भी गई हो तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा पूरा ड्राइंग हॉल जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ साथ में टॉप पे फॉल सीलिंग भी हमने करके दे रहे हैं इंक्लूडिंग, और हाई क्वालिटी के हम इसमें कंसेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हो चुका हूँ हमारे डाइनिंग हॉल में। अब डाइनिंग हॉल इंक्लूडिंग हमारा ड्राइंग हॉल है, ड्राइंग हॉल से जुड़ा हुआ डाइनिंग हॉल है। तो अब डाइनिंग हॉल की विशेषता ये है कि डाइनिंग हॉल हमने डबल हाइट का दे रखा है, और इंक्लूडिंग दिस 7 स्टार्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं। उनमें आपके पास 4 स्टार्स पे आपको हम यहाँ पर ग्लास लगा के दे रहे हैं, और 3 स्टार पे आपको सिंपल पैनलिंग करके दे रहे हैं। इस ग्लास जो ये कांच है हमारा जो मिरर है, इसकी विशेषता ये रहेगी कि जब आप अपने स्टेज पे जाके चढ़ेंगे तो उससे आपका रूमीनेस जो होता है, रूम की स्पेस डबल दिखने लग जाती है। इसलिए हम यहाँ पर आपको ग्लास पैटर्न पे आपको यहाँ पर चेकर्ड शेप में यहाँ पर आपको ग्लास भी लगा के दे रहे हैं, और उसके बैक एंड पे हम एक सिंपल सी डेलिकेट सी हम लाइट भी इसमें साथ में लगा के दे रहे हैं। रही बात आपके इसके स्पेस की सिटिंग एरिया की, तो आप चाहे तो 4 सीटर या चाहे तो 6 सीटर आप अपना डाइनिंग एरिया यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको कुछ क्रॉकरीज के लिए कुछ स्टैंड वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर क्या फ्यूचर में आप इसको किस तरह से इसका प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द इंटीरियर पर्पस। हम ये आपका लुक एक बार देख लीजिए डाइनिंग हॉल का, ये किस तरह से दिख रहा है डाइनिंग हॉल। ऊपर टॉप की अब मैं जैसे हम अब इसके बाद बात करेंगे हम इसके टॉप की, सेंटर पॉइंट ऑफ डाइनिंग हॉल से खड़ा रहूंगा मैं। और ऊपर टॉप पे आप देखेंगे इसमें हम आपको लैंप वगैरह भी इसको टॉप पे प्लेस करके दे रहे हैं, जो आपको टॉप की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब हम चल रहे हैं हमारे डाइनिंग एरिया से लिविंग
एरिया के थ्रू होते हुए हम आ गए हमारे किचन की ओर। किचन आपको पूरा मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड करा है, कंप्लीट किचन है, रेडी टू पोजीशन में हमारा बंगला भी खड़ा है। यहाँ पर आप एनी टाइम आके यहाँ पर अपना जो सामान वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं और लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, क्वालिटी वगैरह। और जो फिटिंग्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है, सब जगुआर की फिटिंग प्रोवाइड की है। और हमने टॉप पे यहाँ पर आपको चिमनी का एक पॉइंट दे रखा है। फ्यूचर में अगर आपको चिमनी वगैरह प्लेस करनी है तो यहाँ पर आप चिमनी वगैरह और आपका जो स्टैंड रहेगा खाना बनाने का, यही वो पॉइंट रहेगा जहाँ पर खाना वगैरह बनेगा आपका। देन साथ में छोटा सा ड्राई एरिया के लिए हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, जिसमें आप अपना कुछ भी वेजिटेबल कट करना है या ऐसा आपको मिक्सी वगैरह आपको उसको यूज करना तो आप ये कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ किचन का टूर यहाँ पर। इसके साथ साथ में हम सेंटर पे किचन में खड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आप अपना छोटा सा स्टोरिंग का एक अलमारी टाइप का बनवा सकते हैं इन द फ्यूचर। और टॉप पे आपको सीलिंग भी दिख रही होगी, एक क्वालिटी वर्क हम साथ में से करके दे रहे हैं। देन इस किचन से अटैच है हमारा वॉश एरिया। तो वॉश एरिया में आप देख सकते हैं इसमें हम आपको वॉशिंग एरिया भी दे रहे हैं और साथ साथ में बर्तन का एरिया भी दे रहे हैं। तो ये वॉशिंग एरिया है और इसका डक्ट भी हमारे घर का यहीं पर है। इसके साथ साथ में देखेंगे हम लोग इसकी चौखट जो फ्रेमिंग का है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेनाइट की। तो भी जब कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप यहाँ पानी वगैरह ढुलता है तो सीपेज की वजह से आपकी चौखट वगैरह जो है फ्रेम वगैरह खराब नहीं होगी। मैं किचन से आ गया हूं मेरे बेडरूम की ओर। बेडरूम का जो साइज है 12 बाय 10 के आसपास का इसका साइज रहेगा। साइज देख सकते हैं, टॉप पे इसका सीलिंग देख सकते हैं, सेंटर पे जो फैन दे रखा है हमने और चारों कॉर्नर पे इसमें हाइलाइटर्स दे रखे हैं। रही बात इसकी अटैच लेट बाथ की, इस फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे जब मैं खड़ा हूं अभी तो उसका अटैच लेट बाथ रहेगा। जगुआर की एसेसरीज है, ड्राई एरिया वेट एरिया यहाँ पर डिफरेंट है। और जो टाइल है यहाँ 7 फीट की नहीं है दोस्तों, टाइल पूरी 10 फीट की हाइट पे इसमें हम आपको लगा के दे रहे हैं, जो आपको यहाँ बैक एंड पे देखने को टॉयलेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। रही बात एक एलिगेंट रूप का, हम आपको यहाँ पर एक वॉलपेपर भी साथ में लगा के दे रहे हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे इस बेडरूम में। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का टूर कंप्लीट हुआ, ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट हुआ सॉरी यहाँ पर। अब इसमें कुछ चीजें मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिस हुई भी हो तो मैं चाहूंगा कि आप उसको साइट पे जरूर आकर विजिट करें और मुझे बताएं कि सर इसके बारे में आपने बताया नहीं, मैं इस बारे में खुश होऊंगा। हम इसके बाद चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर। देन रही बात इसकी क्वालिटी की, तो यहाँ पर हम आपको वुडन का रेलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्लास पैनल यहाँ पर हम आपको इसको लगा के दे रहे हैं। ग्रेनाइट है, अल्ट्रा लग्जरी है, टप्पे हमारे ग्रेनाइट के पूरे रहेंगे। राइजर एंड थ्रेड, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हम लोग, राइजर एंड थ्रेड हमारे ग्रेनाइट के रहेंगे। और जो शीशे हमने सामने लगाया था उसका रिफ्लेक्शन, उसकी लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। तो जो हमारी रूम की जो 15 फीट की स्पेस है वो जस्ट डबल लगती है कि भैया ये रूम आपका 30 फीट का है। तो ये इसकी विशेषता है इस पर्टिकुलर इस घर की, इस रूम की। तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। इसकी जो विड्थ की बात करें तो 3 फीट का इसका स्टैंडर्ड साइज हमने दे रखा है, ताकि आपको कुछ भी ऊपर नीचे सामान ले जाना हो तो उसमें आपको कुछ समस्या खड़ी ना हो। मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये सेंट्रल लॉबी वाला जिसको कहते हैं वो एरिया हमारा रहेगा। इसमें आप यहाँ पर आपको रेलिंग लगा दे रहे हैं साथ में, और जो लैंप वाले पार्ट बोला था वो आपको लैंपिंग का पार्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, जो इस घर के अंदर 4 चांद लगा रहा है। पीछे वाले बेडरूम की तरफ आ चुके हैं हम लोग, जो हमारा इस घर का सेकंड बेडरूम रहेगा, मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। उसमें ये जो स्पेस रहेगा हमारा, आप इसको वर्क फ्रॉम होम कल्चर में इसको यूज कर सकते हैं, स्टडी पर्पज में यूज कर सकते हैं। यहाँ कर्टन वगैरह भी आप प्लेस कर सकते हैं, इस जगह पे आपको कर्टन वगैरह आप लगा सकते हैं। देन वेंटिलेशन की बात की जाए इस रूम के अंदर तो आपको ट्रिपल लेयर में यहाँ विंडोज देखने को मिल जाएगी। देन इस रूम की स्पेस की बात की जाए तो पूरा 15 बाय हमारा 14 का रूम रहेगा। बड़ा हॉल है जिसके अंदर आप अपना डबल बेड का पलंग और वार्डरोब वगैरह भी इजीली प्लान कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग के लिए और इंटीरियर के लिए आप मुझे जरूर संपर्क करें। देन इसके बात करूं मैं आपके लैंप की, तो जैसे मैं रूम के अंदर घुसा था मेरे टॉप में लैंप देखने को मिल रहा है आपको, जो इस रूम को एक अल्ट्रा लग्जरी रूम बना रहा है। इंक्लूडिंग ये लिविंग स्पेस भी हो सकता है कि आप थोड़ा सिट आउट कर सकते, आपको बैठना हो, कुछ सुबह पेपर वगैरह पढ़ना हो तो आप यहाँ बैठ के इजिली पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर हम आपको मास्टर टॉयलेट बना के दे रहे हैं। टॉयलेट का साइज आप चेक कर सकते हैं, जगह की फिटिंग है, फुल हाइट इसमें हम इसको टॉयलेट दे रहे हैं, टाइल्स दे रहे हैं, और टॉप पे वेंटिलेशन की जगह डक्ट के साथ में इसको प्रोवाइड किए ताकि इस टॉयलेट के अंदर आपको सफोकेशन की समस्या कभी नहीं आए। देन मैं आ चुका हूं
मेरे बैक वाले बेडरूम से फ्रंट वाले बेडरूम की ओर 3 टप्पे दे रखे हैं, बहुत कंफर्टेबली आप ऊपर आ सकते हैं इसमें इजीली। अब आप देखिए इस बेडरूम का लुक, टेक्सचर वॉल है हमारी जिसमें वॉलपेपर लगा हुआ है। टॉप पे हमारा जो पैनल दे रखा है, हमने एसी की लाइन दे रखी है। यहाँ आप अपना इजीली डबल बेड प्लान कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वार्डरोब्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। और साथ साथ में इसमें अटैच, इसके अंदर भी लेट बाथ अटैच रहेगी। और जो हाइट है हमारी वही टाइलिंग की, पूरे घर के अंदर हमने 7 फीट की जगह हमने पूरी फुल हाइट इसमें टाइल्स प्रोवाइड की है। देखा जाए तो साथ साथ में इसमें आप फॉल सीलिंग एक बार देखिए, चेक कीजिए। अल्ट्रा लग्जरी घर के हिसाब से हम यहाँ पर आपको एक एलिगेंट रूप से हम आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग प्रोवाइड करके दे रहे हैं। हम बाहर की तरफ चलेंगे, सेफ्टी पर्पस के लिए हमने ये स्टैंडर्ड ग्रिल का बटन दे रखा है। आप चाहे तो इसको परमानेंट लगा के रखें, या आप कभी आप बाहर जाए तो आप इसको लगा सकते हैं। चाबी भी इसमें लॉकिंग सिस्टम दे रखा है। और ये ट्रिपल लेयर में इसमें हम आपको विंडो लगा के दे रहे हैं मॉस्किटो नेट के साथ में। मैं अब आ चुका हूँ बालकनी की ओर में, तो आप ये बालकनी देख सकते हैं। एक प्यारा सा लैंप इसमें साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं जो टॉप पे, इंक्लूडिंग जो फॉल सीलिंग रहेगी, पीवीसी की फॉल सीलिंग रहेगी, जो कि बारिश के साथ में कभी आपको कभी खराबी नहीं आएगी इस फॉल सीलिंग के अंदर। तो हमने इस घर के अंदर हर एक पॉइंट पे ध्यान रखा है। कभी भी आपको इसे विजिट करना हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली अभी शाम का समय है तो मैं अभी छत पे तरफ नहीं ले आ सकता मैं आपको, पर मैं एक बार आपको टावर का टूर जरूर कराऊंगा कि टावर में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं टावर पे आ चुका हूं और हम एक स्टैंडर्ड जो गेट है हमारे लोहे का आपको सिंपल सा प्रोवाइड करा है। और विंडो सेक्शन आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। और रही बात पानी टंकी की, इसमें हम आपको पानी टंकी जो दे रहे हैं 1000 लीटर की पानी टंकी इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ 15x50 का वेस्ट फेसिंग बंगलो का टूर कंप्लीट, यहाँ पर वॉक थ्रू कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टीज निपानिया एरिया में, सुपर कॉरिडोर एरिया में, कालाई नगर में, सिलिकॉन एरिया में देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जरूर फॉरवर्ड करें और शेयर करें। थैंक यू।